हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ लास्ट मिनट सिचुएशंस की कि कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए उनसे डील करने का। आज हम बात करने वाले कि क्या करें जब कोई बनाए हुए प्लान्स सडनली एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाएं। तो हम यहाँ पे ये कुछ जर्नल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सिचुएशन नंबर 1, आज संडे है, आपने अपनी फैमिली के साथ डिनर का, मूवी का प्लान बना रखा है। तो अब आप पूरे तैयार हैं घर से रेडी होने के लिए, एवरीबडी इज रेडी, बच्चे वगैरह सब, और एकदम से कोई आपके घर रिलेटिव या कोई फ्रेंड कोई आ जाता है। अब वो बहुत दूर से आए हैं लेकिन वो आपको बिना बताए आ गए। तो अब सिचुएशन ये है कि आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो आपको घर पे तो रुकना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आप ये भी सोचते रहेंगे कि यार इनको अभी आना था, बता कर नहीं आ सकते थे, सारा प्लान चौपट कर दिया, एक संडे तो मिला था उसमें भी अब कोई आ गया तो क्या करें। तो एक कॉमन सिचुएशन ये हो सकती है। नाउ सिचुएशन नंबर 2, आप कॉलेज में हैं, आपका कोई इंटर कॉलेज मैच है या कोई कंपटीशन है, कोई परफॉर्मेंस है, एज अ टीम आप परफॉर्म कर रहे हैं। अब लास्ट मिनट पर आपकी टीम के 2 मेंबर्स जो कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स थे बैकआउट करके नहीं आ पाए। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, घर पे कोई इमरजेंसी आ गई या बाई चांस बीमार पड़ गए, गिर गए, कुछ भी हुआ, या नहीं उनका मन था, बस नहीं आ पाए, कुछ वजह से नहीं आ पाए। तो अब आपको गुस्सा भी आएगा, आपको टेंशन भी होगी कि अब मैं लास्ट मोमेंट पे 2 नए परफॉर्मर्स कहाँ से अरेंज करूं कि अब उनके बिना तो अब हम हार ही जाएंगे क्योंकि वही तो मेन लोग थे। तो अब हम क्या करें। सिचुएशन नंबर 3, अब आपकी नई नई शादी हुई है, आपने अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने का कोई वेकेशन या कोई ट्रिप, या हो सकता है वही लोकल कहीं सिटी में, कहीं मॉल, मूवी, कोई भी आपने प्लान बनाया है। तो अब एकदम से उस प्लान में आपके और लोग भी शामिल हो जाते हैं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो, कजन्स हो सकता है वो इन लॉज ही हो, या कोई भी हो सकता है। तो अब एकदम से वो आपके प्लान में शामिल हो गए, तो अब आपको लगेगा कि हमारा प्लान तो गया, हमारी नई नई शादी हुई है, हम घूमने जा रहे थे और ये लोग बीच में टपक पड़े, कबाब में हड्डी बन गए, अब क्या करें। सिचुएशन नंबर 4, एक ऑफिस सिचुएशन। सपोजिटली आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी, आपने बहुत मेहनत करी, तो आज आपने प्रेजेंटेशन देनी थी, बट एंड मोमेंट पे बॉस ने किसी और को बोल दिया वो प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा कि मैं तो इतनी देर से तैयारी कर रहा था और अब किसी और को बोल दिया, और वो बंदा जिसने प्रेजेंटेशन दी ना वो केवल सबकी तारीफ भी ले गया बल्कि प्रमोशन भी ले गया, और अब आप बैठे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत करी। अब गुस्सा आता है ऐसी सिचुएशन में। तो इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशंस टाइम टू टाइम लाइफ में आती रहती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपना आपा भी ना खोएं और बिना एक विलन बने ऐसी सिचुएशंस को अच्छी तरह से फेस कर सकें। अब यहाँ विलन बनने का मतलब आप लोग बोले कि हम कौन सा ऐसी सिचुएशंस में उन लोगों से जाकर लड़ने लगे जिन्होंने हमारी सिचुएशंस खराब करी। अब जैसे तैसे टाइम तो काट लिया ना हमने। अब लेकिन ऑनेस्टली टेल मी कि कितने लोगों ने ये टाइम निकालने वाला काम खुशी खुशी किया। अब मन में तो नॉन स्टॉप कमेंट्री चल रही थी कि क्या है, क्यों आए, अभी आना था इनको, अब चाय पानी बनाने लगो, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कि क्या है, आज ही मेरे दोस्तों ने पलटी मारनी थी, अब हम कैसे परफॉर्म करेंगे, अब देखना आगे से ये भी मुझे कोई काम बोलेंगे ना, मैं नहीं करने वाला। या फिर मन में कमेंट्री चलती रहेगी कि खुद की ट्रिप्स पे तो घूम आए, जब खुद का टाइम था तब तो घूम आए और अब हमारी ट्रिप खराब करने चले हैं। या फिर बड़ा आया प्रेजेंटेशन देने वाला, एक बार ये इवेंट खत्म हो जाए ना, इसको मजा मैं चखाता हूँ, मेरी सारी प्रेजेंटेशन खराब कर दी, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, तो अब देखना। तो आपने ऐसी बातें जब की, माना कि दूसरों के साथ नहीं की, अपने ही मन में करी, तो आप अपने माइंड के खुद ही विलन बन गए। अब आप जानते हैं कि जब हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, कोई भी ख्याल, कोई भी इमोशंस जो हमें बुरा फील कराएं, जेलस फील कराएं, गुस्सा दिलाएं, फ्रस्ट्रेटेड या सैड फील कराएं, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। लाइक दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज एज वेल। बोलेंगे कि एक आधी बार अगर ऐसा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। अब ठीक है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि गुस्सा आता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हमारी ये आदत ही बन जाए कि हमें हर ऐसी सिचुएशन पे गुस्सा आने लग जाए, या हम अपने आप को बहुत अंदर से डिस्टर्ब कर लें और ये हमारी आदत बन जाए, तो इवेंचुअली ये हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं। आप में से कितने लोगों को कभी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में माउथ अल्सर हुआ हो, मुंह में छाला हुआ हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पेट दर्द हुआ हो बहुत ज़ोर से, या फिर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिर दर्द, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो पेन इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी में ट्रिगर होता है। थोड़ा सीवियर हो जाए माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, और सीवियर हो जाए एसिडिटी भी हो जाती है, बहुत सीवियर स्ट्रेस में डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है।
तो स्ट्रेस हम कभी भी लेते हैं, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो ये सब कुछ हमारी बॉडी में चल रहा होता है इंटरनली। लाइक मेंटल पेन तो होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल पेन एज वेल। So these are the signs that you are not coping very well with these situations, and ये छोटी छोटी चीज़ें जब 10, 20, 30 साल बाद जुड़ जाती हैं ना, तो ये फिर बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। क्योंकि हम डेली लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हम नोटिस नहीं करते, हमें लगता है कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हो गया, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें? अपने जीवन में एक बात गांठ बांध लें। ये बात आज से हज़ारों साल पहले भी कही जाती थी, आज भी इसे सच मान कर चलें। अगर मान लिया ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सोचें कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्ज़ी के बिना। तो इसको सच्चाई मान कर चले, जो कुछ भी हो रहा है ना भगवान की मर्जी से ही हो रहा है और हमारे हित में हो रहा है। फर्स्ट थिंग कि सिचुएशन जब आती है ना, तो उसको जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये सिचुएशन आ चुकी है, अब यही रियलिटी है। जब तक आप उस सिचुएशन से भागने के, उसे एस्केप करने के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके विचार सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तब आपके विचार सही दिशा में जाने स्टार्ट होंगे। नाउ योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, और तब आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी अच्छी थॉट्स आनी शुरू होंगे। ओके, तो हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। जब हम बच्चे थे तब कैमरास का दौर नहीं था, लेकिन जब हम स्कूल में होते थे ना, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता था। तो बाहर जाते टाइम पानी पीने के लिए जाना है, कुछ भी, तो अगर मैम बोले ना कि कॉरिडोर के राइट साइड पे चलना है या लेफ्ट साइड पे चलना है, तो हम उसी साइड पे चलते थे। मतलब हमें डर होता था कि कोई देख ना ले हमें, अगर हमने गलत काम किया तो हमारे को डायरी में साइन मिल जाएगा। मतलब नॉट जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स इन द कॉरिडोर, मतलब और भी कुछ भी काम, हमें हमेशा स्कूल में एक डर होता था कि कोई देख ना ले। जबकि उस टाइम पे कैमरास भी नहीं थे, देयर वाज नो वे कोई हमें देख सकता अनटिल एंड अनलेस वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। बट हमारे दिमाग में हमेशा एक डर होता था, तो उस वजह से हम शायद डिसिप्लिन में बंध के रहते थे। अब अगर क्लास में भी बैठे हो तो है ना, कभी कुछ थॉट आए तो टीचर पकड़ लेती थी कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, क्या शरारत करने वाले हो बताओ। और हमें लगता था ये तो हमने मन में सोचा, मैम तक ये बात कैसे पहुंच गई। तो अब अगर हम उस चीज़ को आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आज भी अपने बचपन में लौट जाएं और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। सोचिए कि आप एक टेस्ट सिचुएशन में हैं, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रही हैं ना, उनके मार्क्स हैं, और अगर आपने गलत थॉट सोची तो आप फेल हो जाएंगे। आपकी हर थॉट के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। वो मार्क्स आपको कौन दे रहा है, उसको हम बोले कि ये एक शक्ति है, परम शक्ति है, भगवान है, हमारे आसपास वो शक्ति है। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है। हर सिचुएशन में अगर हम अपने अपने माइंड को अच्छा सोचने की आदत डाल ली, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हमें नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि हम कैसे उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट अगर हमने उस सिचुएशन में कुछ ना भी करना हो, है ना, हम कहें कि हमारा उस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने मन में तो कुड़कुड़ नहीं करते रहेंगे ना। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें, हम अपने मन में ये नहीं सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उससे हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारा माइंड शांत रहता है। हम उस सिचुएशन को ग्रेसफुली फेस कर पाएं। अब कोई अनएक्सपेक्टेडली आ भी गया तो अब बोलो कोई बात नहीं, वेलकम है जी आया नो। अब अगर किसी ने, आपके फ्रेंड ने छुट्टी ले ली, मतलब नहीं आ पा रहा, तो बोले कोई बात नहीं, आई हैव अ बैकअप, मैं कर लूंगा, आई कैन मैनेज दिस। जब आप बोलेंगे ना कि आई कैन मैनेज दिस, हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और सी, जो दो परफॉर्मेंस हम कोई और ढूंढ के लाएंगे, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म ही करेंगे। ये मत सोचो कि लाएंगे यार उन्होंने तो हरा ही देना हमें। आप सोचो, आप सोच के ला रहे हो, आप उनको सोच के, बोल के, उनके दिमाग में ये सिग्नल डाल के ला रहे हो कि भाई तुम 2 परफॉर्मर्स हम ले तो रहे हैं, लेकिन तुमने हमें हराना ही है मैच, तो वो हराएंगे। आप ये सोच के लो कि कोई बात नहीं, हम जो ला रहे हैं अच्छा है। जब आप सोचेंगे ना, भगवान खुद से भेज देंगे किसी 2 लोगों को। और ये बहुत बार लाइफ में होता है, हम कई बार फंसे होते हैं ना सिचुएशन में, हमें लगता है कि हमने कोई प्लान बना रखा होता है कि हाँ ऐसा
होने वाला है, पर लास्ट मोमेंट पे कोई बैकआउट कर जाता है तो हमें लगता है हम क्या करें। पर कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि एकदम से ना, जैसे कहते हैं ना, कई बार कोई फरिश्ता बन के ही आ गया, हमें लगता है कि नहीं यार, इसको तो भगवान ने भेजा था हमारी मदद के लिए, और कई बार उसकी मदद से आपकी वो चीज़ जो आपने सोची होती है वो उससे बेटर हो जाती है। कोई भी चीज़, कोई लाइफ सिचुएशन हो, कोई ठीक है, एक मैच या कॉम्पिटिशन तो छोटी सी बात है, रियल लाइफ में भी कई बार आपने कोई प्लान बनाया होता है, उस प्लान का हिस्सा कोई और होता है, लेकिन कई बार कोई और उस प्लान में आ जाता है, वो भगवान की मर्जी होती है, उस टाइम हमें नहीं पता होता, पर उसके आने से वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है इवेंचुअली। जैसे वो शादी वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, अब और लोगों ने अगर प्लान बना ही लिया है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे। तो अब सोचिए कि शायद उनके हमारे साथ जाने में कोई भलाई थी, शायद हम अकेले जाते तो हमारी लड़ाई हो जाती आपस में, शायद उनके साथ हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनी हो, शायद हमारे को कुछ ऐसी बातें पता चले है ना जो हमें पता जाननी ज़रूरी थी, इसलिए वो हमारे साथ जा रहे हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी एक ऐसी पॉजिटिव थॉट अपने माइंड को दें जिससे आपको ये लगे कि बस आपको ये लगना चाहिए कि सिचुएशन मेरे ही फेवर में है, और देखना इवेंचुअली होती वो आपके फेवर में ही है। तो आप बोलिए, अगर किसी ने मेरी जगह प्रेजेंटेशन दे भी दी, उसने सारी तारीफ बटोर भी ली, उसे प्रमोशन मिल भी गया, क्योंकि वो गॉड का प्लान नहीं था मेरे लिए, दैट गॉड हैड प्लान समथिंग एल्स फॉर मी। क्या पता मेरे लाइफ में इससे कुछ बेटर लिखा हो, मैं सिर्फ यहाँ प्रेजेंटेशन और प्रमोशन के लिए हम नहीं बैठे हैं, हो सकता है कुछ और सोचा हो भगवान ने, मैं सिर्फ, मुझे अभी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इवेंचुअली आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाई देगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन में काम रहना, टेंस ना होना, किसी और को गुस्से में ना बोल देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लीजिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक राइट इन एवरी सिचुएशन एंड गुड थिंग्स विल कम योर वे। तो हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें, स्माइल करें, और आगे भी अच्छा ही होगा। एंड बिलीव इन दिस, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, हैव नो डाउट इन दिस कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे हित में ही है। कह देते हैं लोग कि कहना बहुत आसान है, बट कई बार ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, लेकिन हम बहुत बार उन अनफेवरेबल सिचुएशंस में से निकल कर ही आगे पहुंचते हैं। तो कुछ भी हो, कभी कोई प्लान कैंसिल हो, कभी कुछ भी हो लाइफ में, आपको लगता है कि मैंने ऐसे प्लान किया था, नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसा हो गया, पर उसमें कई बार हमारा भला ही होता है, जो कि हमें उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन हमें बाद में ज़रूर वो बात पता चलती है और हम रियलाइज़ करते हैं। अब वो हम 2 साल बाद रियलाइज़ करें या 10 साल बाद रियलाइज़ करें, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि नहीं, उस टाइम पे वो जो चीज़ हुई ना, मैंने बहुत देर उसके बारे में कहा कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ राइट ही थी, मेरे लिए अच्छा ही हुआ वो। तो जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएं, उतनी जल्दी हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो खुश रहें, खुशियाँ अट्रैक्ट करें। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।